आइए रुक करते हैं इस वक्त अहम खबर का। न्यूज नेशन से बोले ओवैसी, तेलंगाना में फेल हो जाएगा इंडिया गठबंधन। तेलंगाना में एक बार फिर से केसीआर की वापसी होगी। ओवैसी बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने सनातन के सवाल पर भी अपना पक्ष रखा और कहा कि सभी को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अनंतनाग एनकाउंटर पर भी ओवैसी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। अभी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, CWC मीटिंग हो रहा है तेलंगाना में, हैदराबाद में खास तौर पे आपके इलाके में आए हैं। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जैसे लीडर यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस बता रहे कि आगे आने वाले दिनों में कंपल्सरीली किसी भी हालत पे सरकार बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस? आप अपना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम कर सकती है और वो लोग कर रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या बोलेंगे। जहां तक उनके ये दावे हैं, वो तेलंगाना की आवाम इसका फैसला करेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा तेलंगाना की आवाम केसीआर को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि पिछले 9.5 साल से जो सरकार है, यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, यहाँ पर किसानों को पानी, MSP, ये सब चीजें मिल रही हैं। थोड़ी शिकायत जरूर है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट GDP अगर पूरे देश में कहीं है तो तेलंगाना में है। और 9 साल के इस उनके इख्तिदार में, सत्ता में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कम्युनल राइट भी नहीं हुआ है। जहां तक माइनॉरिटीज का, OBCs का, दलित का सवाल है, दलित बंधु की स्कीम उन्होंने शुरू की। OBCs, SC, ST और माइनॉरिटीज के बच्चों के एजुकेशन में रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए। आज जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो उनको सबक सीखना चाहिए इसको देखकर कि तेलंगाना में 80,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही हैं, क्लास 6 से क्लास 12 फ्री में। बच्चियों का स्कूल अलग, लड़कों का स्कूल अलग। और 12th पास करने के बाद नीट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कोई NDA में जा रहा है, कोई JEE क्वालिफाई कर रहा है, कोई IIT उसमें जा रहा है, कोई आपके मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कामयाबी हासिल हो रही है। तो ये तो हो रहा है, दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि TRS या KCR के ऊपर ऐसा कोई लोगों को शिकायत है। लोगों को शिकायत यह है कि उनको और करना चाहिए था। उनके थोड़े बहुत MLAs पे हो सकता है, बट मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम KCR को दोबारा तेलंगाना की आवाम की खिदमत करने का और गरीबों को और उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो दोबारा KCR को मौका देंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का कुछ असर यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े नेता है और 6 श्योरिटीज देने वाले हैं पब्लिक को, तो इसका असर कितना तक होगा पब्लिक पे? कितना तक पब्लिक जिस जगह पर हम बैठकर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर 3 साल पहले ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन और 3 साल पहले 150 वार्ड में से सिर्फ कांग्रेस के 2 हैं, दो मेंबर्स जीते। तो ये एक सच्चाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप दावे कर रहे हैं तो उसको मैं कैसे रोक सकता हूं आपको? आप कुछ भी दावे कर सकते हैं, आप करिए दावे, मगर तेलंगाना की जो गरीब जनता है वो देख चुकी है कि ये वो प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर का बजट यहां पर इस्तेमाल होता है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, इन सब के लिए। तो फिर यहाँ पर आपने देखा कि शादी मुबारक की स्कीम है, कल्याण लक्ष्मी की स्कीम है, 1-1 लाख रुपए। और फिर अगर कोई गवर्नमेंट के अस्पताल में जाकर किसी प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी होती है तो वहां पर एक किट दिया जाता है उनको। अब आइंदा हफ्ते से हर गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ये सब चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ये देख रही है जनता। ऐसा नहीं है कि आप कोई वादा कर रहे हैं, ठीक है, वादा कर रहे हैं, करिए, मगर ये तो ग्राउंड पे ये चीजें हो रही हैं। सर, और दूसरा सवाल है, आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू बेकाजोर पर, अपने जवान मारे जा रहे हैं, तो इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने पुलवामा के वक्त जो गर्मी और गुस्सा दिखाया था, उसके बाद बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। और बार बार हम देख रहे हैं कि जम्मू के इस इलाके में, राजौरी में
हमारे फौज को निशाना बनाया जाता है। जनवरी में जो हमला हुआ था उसके बाद जिन्होंने हमला किया अब तक नहीं पकड़े गए। जो उनको शेल्टर किए उनको पकड़ लिया आपने। भाई गलवान में हमारे 20 सिपाही बहादुर सिपाही मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। पूंछ में अक्टूबर 2021 में 9 मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। अगस्त 2022 राजौरी में 4 सिपाही मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। कोकरनाग में सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। और फिर ये आतंकवादी पूरे के पूरे पाकिस्तान से आकर हमले करते हैं और मौत होती है कर्नल की, मेजर की और एक डीवाईएसपी की। और हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का। क्या आपकी पॉलिसी हमको बताइए। सर मैच तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तरह देखना चाहिए, मगर ये स्पोर्ट्स आप गलत कह रहे हैं। जब बीजेपी सरकार में थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बीजेपी कहती थी ये बिरयानी डिप्लोमेसी। अब तो आप बिरयानी नहीं बल्कि तो आप तो नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम में वहां पर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रही तो बीजेपी क्या करती थी बताइए आप, ये कैसे होगा बताइए। आप तो कह रहे कि 370 आपने निकाल दिया जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, मगर आतंकवादी बराबर पाकिस्तान से आकर हमले कर रहे हैं और 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलता है। ये सब चीजें देश देख रहे हैं चीजों को। सर मेरी आखिरी सवाल है, सनातन धर्म पे पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है, कई सारे एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं कि आपको इस पूरे सिचुएशन को कैसा देखते हैं सर? नहीं, अब ये आरोप लग रहे हैं, काउंटर आरोप लग रहा है। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है और राइट टू डिग्निटी है, हमको संविधान को सामने रखकर बेबाक तरीके से अपनी हर बात को रखनी चाहिए और ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए जिससे भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। सर किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहा है, सनातन धर्म के बारे में बोले, किसी मजहब के बारे में बोले तो उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहा है, इसको कैसा देखते हैं आप? नहीं, कोई ऐसी बात मत करिए जैसा नुपुर शर्मा ने किया था। इस तरह कोई किसी को बात करने की जरूरत नहीं इस तरह की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।